पूछेंगे। इधर आज रोड के किनारे आ जाइए क्योंकि रोड पे अच्छा नहीं है। और यहाँ पे हूँ इस समय मैं, कौन सी जगह मुझे भी नहीं पता, यहाँ इन्हीं लोगों से पूछेंगे फिलहाल। और यहाँ पे मैंने देखा कि सड़क पे जो है किनारे गाड़ी खड़ी है, किसान यूनियन के जो है लीडर कुछ हैं, कुछ लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हैं और जिसको लेकर के ये लोग अपनी मांगे कर रहे हैं। थोड़े तीखे प्रश्न होंगे आज आप लोगों से, और ये प्रश्न मेरे नहीं होंगे, यह आम पब्लिक के होंगे, क्योंकि किसान आंदोलन आज पिछले कई महीनों से चल रहा है, या कहें सालों भी से चल रहा है, कम से कम लगभग दूसरा या तीसरा वर्ष लग गया है अपनी मांगों को लेकर। मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, आज वो चाहे किसी भी स्थान पे हो, लेकिन उसका अगर जड़ देखा जाएगा तो किसान ही निकलेगा। सबसे पहली बड़ी बात ये है। तो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है पहले चैनल पे। जी, भारतीय किसान यूनियन भानु से हम प्रदेश संगठन मंत्री हैं जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे किसानों की मांगे पूरी की जाए जी। जो किसानों की मांगे ये है, दरअसल में ज्यादा मांगे उनकी नहीं होती हैं, उनका जो खेती में पैदा करते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गए, क्या हो गया कि वो एक अपना निर्धारित रेट तय कर सकें। जैसे सरकार होती है, कहती है 10 रुपए किलो चावल बिकने चाहिए। क्यों बिकने चाहिए? पैदा तो हम लोग करते हैं ना। अगर 10 रुपए किलो बिक जाए तो आधे तो जानवर खा जाते हैं, आधे फसल खराब हो जाती है मौसम की वजह से, तो हम फिर पैदा का भूखन मर जाएंगे ना हम लोग। हमारा लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोग खुद निर्धारित करें समय की 20 किलो। कितनी मांगे टोटल, आप कितनी मांगे लेकर के चल रहे हैं? सिर्फ ज्यादा नहीं, 3-4 मांगे हैं। एक बिजली का बिल, दूसरा बिजली बिल में क्या है, किसानों का बिजली का बिल माफ हो। बाकी तो अभी माफ नहीं हुआ, सरकार तो दावा कर रही माफ हो गया है, लेकिन वो किसान ट्यूबवेल का बिल माफ हुआ है जी। हाँ, घरेलू अभी माफ नहीं हुए हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए जी। और कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस यही बिजली का एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, बिजली बिल माफ होना चाहते हैं। तीसरा क्या बताया आपने? तीसरा यही है कि ये बिजली का बिल हो गया और ये राशन ये रेट हो गया। परेशान न किया जाए। ये परेशान जो कोई किसान हमारा जाता है उससे इज्जत से थाने हो या कोई कार्यालय हो तहसील में, उससे इज्जत से बात की जाए, बस सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए। बाकी आपने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, आप जो है भानु यूनियन से जुड़े हुए हैं। और जो पत्थर गिरे हैं उसका भी नुकसान काफी हुआ है। अरे वो कह चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पत्थर गिरे हैं उसमें काफी किसानों को नुकसान हो चुका है। अच्छे जी वो कह चुके हैं, योगी जी भी कह चुके हैं। ठीक, कोई बात वो तो आपको मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा। एक अक्सर आरोप लगता है मंत्री जी कि जो है जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, किसान यूनियन में आप लोग जुड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों की जो है आवाज उठा रहे हैं, अक्सर जो है राजनीतिक दलों से एक आवाज आती है कि ये लोग वास्तव में किसान हैं ही नहीं। सुना तो होगा आपने भी तो सुना होगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि किसान नहीं है, गलत अफवाह उड़ाते हैं। तो मैं इसका थोड़ा टेक्निकल मुआयना करूंगा, ये भी भ्रम दूर होना चाहिए लोगों का कि कम से कम कि वास्तव में किसान है। हम आपसे ही पूछ लेते हैं भाई, शुभ नाम क्या हुआ आपका? ललित मोहन। मोहन जी, स्वागत है आपका जी। किसान है आप, किसान के बेटे हैं? किसान भी हैं, किसान के बेटे भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय कौन सी फसल बोई जा रही है? गेहूं बो चुका है, कटने वाला है। इस समय आलू मतलब खुदाई हो रही है, इसमें धान का समय आ रहा है। मैंने आपसे पूछा ये है कि इस समय कौन सी फसल की बुआई चल रही है? धान की बुआई चालू है। किसी बात तो आप किसान नहीं, आप फ्रॉड है। सब्जी आप बताइए। सब्जी बुआई चालू हो। भाई अरे बताइए भाई, कौन से? वन सेकंड, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, लोगों का परीक्षण है। आप बताइए, आप भी किसान है या किसान के बेटे, या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है? किसान है। किसान है। हाँ। आप इधर आ जाइए, रोड से इधर आ जाइए। अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी। भाई पत्रकार महोदय भीड़ लगा दिए थे। किसान हैं आप, तो कौन सी फसल? आपसे भी सेम प्रश्न है, आपसे भी सेम प्रश्न है कि जो है इस समय किस फसल की बुआई चल रही है? आलू सब वही बुआई हो रही है। आलू बुआई हो रही है। आप भी किसान नहीं है, आप आ जाइए। आप भी किसान है? जी, किसान है भैया इधर सामने से आ जाइए, हमसे बात करें। जी आपसे मौका हर किसी को मिलेगा भाई। कैमरा में सामने आइए भाई। इस समय फसल की बात कर रहा हूँ। हम बता रहे हैं ना जी, कौन? इस समय प्याज बुआई चल रही है, पिपरमिंट लगाई चल रही है, यही सब है। और क्या? सब्जी हुई, भिंडी हुई, तुरई हुई, कदुआ हुआ, लौकी हुआ, परवर हुआ, सब बुआई चल रही है। मक्का की बुआई नहीं चल रही? मक्का भी चल रही है, हमारे यहाँ मक्का नहीं बोया जाता। अगर आप किसान हैं तो आपको तो पता ही होगा, क्यों चल रही ना, बता दिया हमने। अरे आप किसान हैं। भाई साहब ने अभी क्या कहा कि आप थाने पे जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको सम्मान नहीं मिलता है। जब आप ऐसे हमारे से एक मामूली इंसान के सामने अपनी बात रखने से डरेंगे तो आप थाने में जाके एक दरोगा जी से कैसे बात कर पाएंगे? अभी आपने एक भाषण सुना होगा, किसका? ओम प्रकाश राजभर जी का।
उन्होंने क्या कहा है कि अब ये सफेद अंगूठा मत लगाइए, आप सफेद लगा बैठे हो। अगर थाना जाना है ना तो पिलका वाला अंगूठा लगा के जाना है। जब पिलका अंगूठा लगा के आप थाने में जाएंगे ना तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि उनकी छवि राजभर की दिखेगी वहाँ अधिकारियों को। तो आप किसान हैं? हाँ किसान है। अच्छा, एक बात बताइए मित्र, किसान है तो बताइए 1 बीघे खेत में कितना बीज पड़ता है, कितने कुंटल बीज पड़ जाता है? मक्के की बात कर रहा हूँ, मक्के की बुआई में कितने कुंटल बीज पड़ जाता है 1 बीघे में? मक्के यहाँ का आता है, मक्के यहाँ मेरे अच्छा, जो चीज होती है वो बता सकते हैं। आप आइए, आपके यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? हमारे यहाँ धान होता है, गेहूं होता है और बाकी अन्य सब्जियां जो बोई जाती हैं वो है। गेहूँ कितने कुंटल पड़ जाता है बीघे में? कैमरा में सामने आइए, आप थोड़ा एक्टिव होइए। 1 बीघे में 40 किलो पड़ता है। अच्छा, खाद कितनी पड़ जाती है एक बार में? 1 बोरी 1 एकड़ में पड़ती है। कौन सी, यूरिया डीएपी? यूरिया डीएपी दोनों पड़ती है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपके खेत में जई हो जाती, जई समझते हो ना, गेहूं के खेत में एक जई होता है पौधा, गेहूं के पौधे की तरह होता है, मामा हो जाता है, उसके लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? उसके लिए जो है हम मेडिकल जाते हैं कि कृषि स्टोर। कोई आपको दवा पता है? नहीं, किसान हमको दवा का नाम तो नहीं पता है। अब वही है, किसान है तो हम इतना ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा, मतलब हैं? दुकान पे जाके मेडिकल पे वहां से आप दवा ले लेते हैं। हम तो सबसे बात कर रहे हैं भाई, हम सबसे बात कर रहे हैं। यही कमी है आपकी। आपको जैसे थोड़े कड़वे क्वेश्चन होते हैं आप लोग भागने लगते हैं, ये कड़वे क्वेश्चन के बाद ही आपकी प्रश्न की बात पहुंचती है। आप ये बात रखिए। आप माध्यम कौन बनेगा? मैं ही तो बनूंगा ना। हमारे दायित्व दोनों बनते हैं, आपकी भी आवाज उठाना और साथ में पब्लिक में जो डोमेन में आपको लेकर के भ्रम पैदा है उसको भी खत्म करना किसका काम है? मेरा काम। सभी लोग सहमत है मेरी बात से कि नहीं है? क्योंकि आप पे एक ही आरोप लगता है कि आप लोग किसान नहीं है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे ना, हम बताएंगे कि वास्तव में किसानों से मैं वार्ता करके आया हूँ। तो आपका स्वागत है भाई साहब। शुभ नाम क्या है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी, हमने देखा है जितने में हमारे जानने वाले लोग हैं जो पगड़ी बांधते हैं, सरदार जी लोग होते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो उनके पास में बहुत बड़े बड़े मतलब चक होते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्लाट होते हैं। हाँ, प्लाट होते हैं वो। उनमें वो बढ़िया से बढ़िया जो हम लोग मतलब जिन जगह पे हम किसानी नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, आप लोग वहाँ पर भी पैदा कर लेते हैं। ऊसर में कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऊसरी की बात कर रहा हूँ। ऊसर में भी आप लोग अच्छी फसल पैदा करते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से जो 3 कानून है वो उसको लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 3 कानून जो होते नहीं, कौन से 3 कानून हैं? एमएसपी वो बिल माफ हो। हमें लग रहा है आपके अंदर भी थोड़ी जानकारी का अभाव है, बुरा मत मानिएगा। दादाजी नमस्ते। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, क्योंकि सब लोगों से एक ही चीज हमारा, जो आपने भी सुना होगा कि आम जनमानस में और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है, कुछ लोग आपके साथ में, कुछ लोग आपके विपक्ष में। लोग कहते हैं कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वास्तव में आप लोग किसान हैं ही नहीं। पहला प्रश्न लोगों का ये रहता है। हमने यहाँ पे लोग जो थे उन लोगों से एक बार पड़ताल करने की कोशिश करी कि वास्तव में आप लोग किसान हैं कि नहीं। आप दादाजी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले नंबर में कि आपकी मांगे क्या हैं? मांगे तो यही है ना, जो नुकसान हुआ, देखो आप पत्थर गिरे हैं उसका तो मुआवजा देने की बात हो गई। और ये तो एक अभी तुरंत का आपका ये मुद्दा हुआ। इससे पहले जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, इतने MSP है, MSP की गारंटी हो गई। दूसरा ऐसा बिजली बिल माफ करने के लिए। बिजली भी आप घरों की बात कर रहे हैं, उन्होंने नलकूप वाला माफ कर दिया है। जो घरों वाले हैं ना वो तो सबके लिए है ना, सब माफ हुए। ये सबके लिए। तूने घर की बिजली की बात नहीं कही, किसान की बिजली की बात करी थी सरकार ने। हाँ बिल्कुल, किसान की किसान की बिजली तो माफ कर दी ना। जो खेती में जो लोग ट्यूबवेल में जो बिजली खपत होती थी, ट्यूबवेल का बिजली माफ कर दिया उन्होंने। तो ये भी तो है ना, ये भी तो ग्राम के यहाँ ये भी किसान है ना, इनका को करेगा, इनको कौन देखेगा? ये भी किसान है बेचारे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो किसान है। बात यहाँ पे आके फंस रही है। अब मैं आपका जो कंसर्न समझ पाया हूँ, सबके पास तो ट्यूबवेल है नहीं। ये बात आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, हर व्यक्ति को ये समझना है, सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि गिने चुने लोग जो थोड़े एस्टेब्लिश हैं, अपने आप में सक्षम हैं, उन लोगों के पास ट्यूबवेल है। वो लोग आम किसान से पैसे वसूलते हैं, जबकि बिजली का बिल सरकार की तरफ से माफ है। सही बात है, वो तो दिया जा रहा है पैसा किसानों से। फिर